आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। किसी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए इस तरीके से बताना चाहिए कि हमारी जो बात है वो प्रॉपरली जो रिसीवर है हमारे किसी भी मैसेज का उस तक वो बात बिल्कुल क्लियरली और प्रिसाइजली पहुंच जाए। उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं फ्रेंड्स। स्पेशली हमने उसको एक कैटेगरी में डाला है जो कि 7 C है। तो आज हम उन्हीं 7 C's के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जो एमबीए परस्यू कर रहे हैं, उस स्पेशली जिनका मेजर एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम, प्लस जो यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी जॉब की एचआर से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा होता है आपका मैनेजमेंट से या एचआर से। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। 7 C's of communication is a checklist that helps to improve the professional communication skills and increases the chance that the message will be understood in exactly the same way as it was intended. Friends, 7 C's of communication का पर्पस मेनली यही है कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में पहुंच जाए रिसीवर के पास। क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमने जो बात कही है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है, एग्जैक्टली सेम उसी फ्रेज़ की, उसी सेंटेंस की। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक या थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन में गैप हुआ तो उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस एक फेस करना पड़ता है या पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसके 7 C's का एक एक स्टेप धीरे धीरे बता देता हूँ कि ये 7 C's होते क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स 7 C's में क्या क्या है। करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, कंसिडरेशन, कर्टियस, क्लियर। ये 7 चीज़ें हैं जो एक मैसेज में होनी चाहिए जबकि कोई सेंडर किसी रिसीवर को भेज रहा है। अगर मैं किसी को कोई बात बताने जा रहा हूँ तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो बात करेक्ट हो, कंप्लीट हो, कंक्रीट हो, कंसाइज हो, उसमें एक कंसिडरेशन हो, कर्टियसनेस हो और क्लियर हो। तभी वो बात जो रिसीवर है या जो सुनने वाला है उस तक प्रॉपर और एग्जैक्टली वैसे ही पहुंचेगी जैसी मैं पहुंचाना चाहता हूँ। और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर, द मैसेज शुड बी क्लियर एंड easily understandable to the recipient. The purpose of the communication should be clear to sender, then only the receiver will be sure about it. The message should emphasize on a single goal at a time and shall not cover several ideas in a single sentence. जब भी हम कोई बात करते हैं फ्रेंड्स, उस बात को हमको पर्टिकुलरली एक ही चीज़ को हमें सिर्फ बोलना चाहिए या फिर एक ही मैसेज को कन्वे करना चाहिए। अगर मैं कोई बात स्टार्ट करूं और उसी के बीच में मैं कोई दूसरी बात, कोई तीसरी बात एक ही सेंटेंस में डाल दूं तो एक बात भी क्लियरली मैं सामने वाले को कन्वे नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जो भी हमारा मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिसको सामने वाले को समझने में बहुत आसानी हो, और बिल्कुल क्लियर हो कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ सिर्फ एक टॉपिक को लेकर, उसमें टॉपिक मिक्स ना हो या कई सारी बातें मिक्स ना हो। ठीक है, सेकंड इज करेक्ट, द मैसेज शुड बी करेक्ट, द करेक्ट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एंड द सेंडर मस्ट ensure that there is no grammatical and spelling mistake. Also the message should be exact and well timed. The correct messages have greater impact on the receiver and at the same time the morale of the sender increases with accurate message. जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं हमको उसको क्रॉस चेक करना चाहिए, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। प्लस एक और चीज़ इंश्योर होनी चाहिए कि जो हमारा मैसेज है वो बिल्कुल सही तरीके से दूसरे के पास पहुँचे। ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी होता है। और इवन अगर हम प्रोफेशनल वर्ड की बात ना भी करें तो भी ये 7 C's बहुत ज़रूरी हैं कि एक मैसेज एक सेंडर और रिसीवर के बीच में किस तरीके से ट्रांसलेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी ये सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र होगा तो उसमें बहुत सारे मीडियाज़ आते हैं फ्रेंड्स, उसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर बताऊंगा। बट अभी आप फ़िलहाल यही जानिए कि ये 7 C's जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी बात प्रॉपरली जो सामने वाला है वो समझ सके। Complete. The message should be complete. It must include all the relevant information as required by intended audience.
The complete information gives answer to all the questions of the receivers and helps in better decision making by recipient. कोई चीज़ अगर मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, किसी कंपनी का एक सिनारियो ले लेते हैं, अगर मैं अपने सबॉर्डिनेट को बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ किसी सामान की डिलीवरी करने जानी है, तो मुझे उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होगी फ्रेंड्स, जिससे कि उसको भी प्रॉब्लम ना हो और जहाँ वो थर्ड पार्टी जिसके साथ हमारा बिजनेस है क्लाइंट, उसको भी एक प्रोफेशनलिज्म का एहसास हो। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आपको यहाँ डिलीवरी देनी है, तो किस टाइम देनी है, किस बंदे को देनी है, क्या प्रॉपर टाइम रहेगा जिसके बीच में आपको वो बंदा मिल सकता है, आपको उसको कॉल करना है, पहले उसका नंबर दूंगा। मीन्स उससे एक पर्टिकुलर इंस्टांस से रिलेटेड मैं आपको हर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि जिसकी आपको भी ज़रूरत रहेगी और जिससे सामने हमारे क्लाइंट्स को भी बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज कंक्रीट. The communication should be concrete, which means the message should be clear and particularly such that no room for misinterpretation is left. All the facts and figures should be clearly mentioned in a message so as to substantiate to whatever sender is saying. कोई भी मैसेज है फ्रेंड्स वो एकदम कंक्रीट होना चाहिए, एक एग्जैक्ट मैसेज होना चाहिए। जैसे कि मुझे कहीं से किसी अपने एग्जीक्यूटिव को भेजना है पेमेंट कलेक्ट करने, तो फ्रेंड्स ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको क्लियरली बताऊं कि मेरी पेमेंट कितनी है, किस मोड से है, किस बंदे से लेनी है, ताकि वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन का कोई सीन ही नहीं बचे, जिससे कि हमें आगे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। Concise. The message should be precise and to the point. The sender should avoid the lengthy sentences and try to convey the subject matter in the least possible words. The short and brief message is more comprehensive and helps in retaining the receiver's attention. कोई भी मैसेज है फ्रेंड्स, अगर उसके साथ आगे पीछे बहुत सारी बातें मैं किसी को बताऊं या किसी एम्प्लॉय को मैं एक चीज़ बताऊं और उसके साथ बहुत सारी बातें ऐड ऑन कर दूं, तो हो सकता है कि वो भूल जाए। अगर मुझे उसको एक जगह भेजना है और मैं उसको और 2 क्लाइंट्स की 4 क्लाइंट्स की बातें बताऊं, तो वो मेन टॉपिक को छोड़कर हो सकता है कि उन क्लाइंट्स की बातें याद रख ले जिनकी ज़रूरी नहीं है और अभी पर्टिकुलर जो हमारा पॉइंट है उसको भूल जाए। तो फ्रेंड्स इसलिए बेटर यही है कि मेरा मैसेज जो है बिल्कुल कंसाइज हो और टू द पॉइंट हो। मुझे जिस क्लाइंट के पास भेजना है या जिस क्लाइंट की बातें करनी है, उसी क्लाइंट के ऊपर बात की जाए। जितना छोटा मैसेज होगा, जितना क्लियर एंड क्रिस्प होगा, उतना ही समझने में आसानी होगी। ठीक है। Consideration. The sender must take into consideration the receiver's opinion, knowledge and mindset and background in order to have an effective communication. In order to communicate, the sender must relate the target recipient and be involved. जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत चीज़ हम आजकल नोटिस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 बंदे बात कर रहे हैं और एक आदमी अपना फ़ोन उठा के चलाने लगता है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। कंसिडरेशन मतलब है कि आप हमेशा ध्यान रखें कि जो सामने वाला है आप उसमें भी इंटरेस्ट शो करें, प्लस आप ध्यान रखें कि उसके ओपिनियंस क्या हैं, उसकी नॉलेज किस तरह की है, उसकी माइंडसेट बैकग्राउंड, क्योंकि अगर दोनों चीज़ मैच करेंगी तभी एक प्रॉपर कन्वर्सेशन पॉइंट ले सकती है। अगर एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन, बहुत पढ़ा लिखा आदमी एक ऐसे आदमी से मिले जो कि उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो शायद उन दोनों के कम्युनिकेशंस प्लस उन दोनों का जो फीलिंग्स, थॉट्स, प्रोसेसिंग है, बाकी जो उनके सोचने का तरीका है, उसमें डिफरेंस आएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो उनके बीच का कम्युनिकेशन है वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा जो कि 2 सेम माइंडसेट के लोगों का होगा। चाहे वो 2 कम पढ़े लिखे लोग हों या फिर 2 बिजनेस एलीट क्लास पीपल हों, दोनों मैच करते हैं तो कम्युनिकेशन बेटर होता है। या फिर अगर मैच नहीं भी करते तो एक माइंडसेट लेकर बात करनी पड़ेगी कि उसका माइंडसेट क्या है और हमारा माइंडसेट क्या है, तभी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चलता है फ्रेंड्स। Courteous. It implies that the sender must take into consideration both the feelings and viewpoints of the receiver such that message is positive and focused at the audience. The message should not be biased and must include the terms that show respect for the recipient. एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है फ्रेंड्स, सपोज कीजिए, और मैं कुछ स्पीच दे रहा हूँ, आप मेरी ऑडियंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स,
और मैं स्टूडेंट्स की ही बुराइयां बता रहा हूँ सामने कि स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, स्टूडेंट्स का कहीं और ध्यान रहता है, उनको इस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, अपने ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो रिसिपिएंट्स पे गलत असर पड़ेगा और वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। हाँ, जबकि जब भी मैं किसी से बोल रहा हूँ, अगर मैं मेरे सामने के ऑडियंस स्टूडेंट है तो मुझे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए कोई बात करनी चाहिए। अगर मेरी ऑडियंस सामने कोई ओल्ड एज के लोग हैं तो फिर मुझे उनका एक रेस्पेक्ट शो होनी चाहिए मेरी बातों से उनके लिए। तो जो हमारी ऑडियंस है उसके हिसाब से ही हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए फ्रेंड्स। दैट्स इट फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में 7 C's में यही सब है जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ भी नहीं, आपको यही लिखना है, यही 7 पॉइंट्स बस आप याद कर लेंगे तो आप डेफिनेशन अपने आप भी बना लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और वीडियोज़ इसी तरह की अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो नए वीडियोज़ मैं डालूँ वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।